अच्छा, तो अब हमारे पास है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द स्केलेटल बेसिस ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन द बोन, मतलब बोन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये। इट कैन बी बेंट, ठीक है, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन बेंडिंग फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब हम अपने कान को बेंड कर सकते हैं और वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। नाक को बेंड कर सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी कंपोजिशन, ये ज़रा इम्पोर्टेंट अब स्टार्ट हो गया है। कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड chondrocytes। ठीक है, these chondrocytes produce large amount of extracellular matrix. The extracellular matrix is made up of collagen fiber, elastic fiber and proteoglycans। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारे पास है कार्टिलेज। इसमें ये जो मौजूद है ना, ये ये दरमियान में जो बारीक बारीक डॉट्स हैं, ये क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्या है? बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहे हैं। ये सारा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सारा इर्द गिर्द इनके। ठीक है, इस सर्कल से बाहर ये सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। और ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? इसमें इलास्टिक फाइबर्स हैं। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स, उसके बाद इसमें कोलेजन फाइबर्स और प्रोटियोग्लाइकेंस मौजूद हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं। उसके बाद द कोलेजन मैट्रिक्स इज कवर्ड बाय अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कवर्ड बाय डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। अब ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स है सारा का सारा ये, ठीक है, ये तो इसके इर्द गिर्द ये एक डेंस लेयर है। ठीक है, ये सारी क्या एक डेंस लेयर है, किस चीज़ की? कोलेजन फाइबर्स की। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। उसके बाद देयर आर मैनी स्मॉल कैविटीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैट्रिक्स कॉल्ड लैक्यूने इन विच द कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। ठीक, अब ये अगर हमारे पास, मैंने बताया कि बारीक डॉट्स जो हैं ये क्या हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये बारीक बारीक डॉट्स के सेल्स हैं, तो ये कैविटी में मौजूद हैं। ये गोल गोल जो सर्कल हैं, ये क्या है? कैविटी है। इस कैविटी में क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं मौजूद, मतलब ये सारा इसके इर्द गिर्द सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। किसके? इस कैविटी के इर्द गिर्द। लेकिन इस कैविटी में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद नहीं है। और इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्यूने। ठीक है, ये क्या है? लैक्यूने। ये मतलब ये अगर ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये तो इसके इर्द गिर्द क्या है? सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये इसके इर्द गिर्द स्पेस है। ठीक है, और ये क्या है? लैक्यूने, कैविटी है, कैविटी। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि कार्टिलेज में किसी किस्म की ब्लड सप्लाई नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी किस्म की ब्लड सप्लाई नहीं, किसी किस्म की नर्व नर्व कह रहा हूँ, ब्लड, ना कैपिलरीज हैं, ना वेन्स हैं, ना आर्टरीज हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, अब दो मैकेनिज्म है हमारे पास ग्रोथ के, एक इंटरस्टिशियल और एक एपोजिशनल। ठीक है, एपोजिशनल और इंटरस्टिशियल। अब एक है, सबसे पहले देखते हैं एपोजिशनल। टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस। अब ये इसकी सरफेस क्या थी? मैंने बताया कि कवर किससे? पेरिकॉन्ड्रियम से। अगर ये ग्रोथ सरफेस पे टेक प्लेस कर रही है, इसका मतलब है कहाँ टेक प्लेस कर रही है? पेरिकॉन्ड्रियम में। ऑन द सरफेस मतलब क्या? पेरिकॉन्ड्रियम। द कॉन्ड्रोब्लास्ट इन द पेरिकॉन्ड्रियम डिवाइड्स एंड सेक्रेट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद, कॉन्ड्रोब्लास्ट मौजूद है ना, ये एक समझो था, ये डिवाइड हो रहा है। अभी दो बन गए हैं, तो ये इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एज
रिजल्ट कार्टिलेज थिक हो रहा है और ये क्या हो रही है, कार्टिलेज की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इंटरस्टिशियल ग्रोथ, ठीक है। इंटरस्टिशियल मतलब इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द कार्टिलेज, मतलब कि कार्टिलेज की मैट्रिक्स में हो रही है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट है। वो कॉन्ड्रोब्लास्ट पहले क्या होता है कि एक जब तक कैविटी के बगैर मौजूद है ना, तब तक क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। जैसे उसके इर्द गिर्द कैविटी आ जाती है, लकूने मतलब के, ठीक है, तो वो कॉन्ड्रोसाइट बन जाता है। विदाउट लकूने, ठीक है, मतलब लकूने इज एब्सेंट। विदाउट लक्यूने क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। जैसे ही उसके इर्द गिर्द कैविटी आ गई है तो वो कॉन्ड्रोसाइट हो गया। अब ये जो सेल है इसके अंदर ये डिवाइड करके दो बन जाएंगे, और दो जब बन जाएंगे तो इनको कहेंगे आइसोजेनिक ग्रुप। उसके बाद इनकी क्या है, लकूने सेम है, कॉमन लकूने में। उसके बाद क्या होगा कि लकूने भी डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब इसका लकूने अलग हो गया, इसका अलग, इसका जो कैविटी है वो अलग है, इसकी कैविटी अलग है। अब क्या हो गया, दो कॉन्ड्रोसाइट्स विद इन लकूने, मतलब लकूने इनके अलग हैं और ये क्या है, दो ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के लिए मैंने ये एक सिंपल सा मतलब थोड़ा स्केच बनाया है, ठीक है। सबसे पहले हाइलिन, पहला इलास्टिक, फिर है फाइब्रो। जो हाइलिन है इसमें क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट। इलास्टिक में क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट। और फाइब्रो में क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट। पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है ना। ये क्या है, एब्सेंट है किसमें, फाइब्रो में, और बाकी दो में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स है, मैंने बताया था, क्या बताया था, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है उसमें मैंने बताया था कि कोलेजन, इलास्टिन फाइबर और प्रोटीओग्लाइकेंस मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो हाइलिन वाला है ना, इसमें क्या है कि इलास्टिक फाइबर्स एब्सेंट हैं और कोलेजन कौन सा प्रेजेंट है, टाइप 2। अब जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसमें क्या है कि कोलेजन टाइप 2 प्रेजेंट है, प्रोटीओग्लाइकेंस भी प्रेजेंट है, और साथ में इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है। इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है इसीलिए क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज। उसके बाद है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये, इसमें क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है। मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, कोलेजन कौन सा, टाइप 1। पहले दो में टाइप 2 था, यहाँ पे टाइप 1, और प्रोटीओग्लाइकेंस और इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। जो हाइलिन है ये नोज, लेरेंक्स, ट्रैकिया और एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज ये कहाँ प्रेजेंट है, ईयर फ्लैप्स और एपिग्लोटिस में। इलास्टिक है तो मतलब इलास्टिक से कान के फ्लैप्स इलास्टिक, एपिग्लोटिस इलास्टिक, ठीक है। अब जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये क्या मतलब थोड़ा सख्त है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, का इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में, ठीक है, मजबूत होना चाहिए। कार्टिलेज ऑफ नी मजबूत होनी चाहिए। प्यूबिक सिम्फेसिस मजबूत होनी चाहिए। और जो ये थी हाइलिन, ये मतलब क्या है कि प्रेजेंट एट द एंड्स, और लेरेंक्स, ट्रैकिया और नोज ये भी मतलब एक किस्म की इंटरमीडिएटली सॉफ्ट ही है।